शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे। तो अभी तक हुआ 7 पदार्थ, मतलब देयर आर 7 पदार्थस इन दिस होल यूनिवर्स। इस विश्व में 7 पदार्थ हैं और उनका क्या इंट्रोडक्टरी परिचय हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अभी एक एक जो पदार्थ है उसका लक्षण क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसका विभाग पुनः कुछ क्या है, तो वो अब से यहाँ से शुरू होगा। तो पहले पदार्थों में से पहली पदार्थ क्या है? द्रव्य। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सत्व पदार्था, ऐसा बताया था। तो उसमें पदार्थों में से पहला पदार्थ है द्रव्य, और द्रव्यों में पहला द्रव्य क्या है? पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिलात्म नामसी नवैव। सो पृथ्वी। तो फर्स्ट किसका अभी निरूपण कर रहे हैं? पृथ्वी का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि परिचय हो गया है सभी का, तो अभी एक एक का विवरण दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं? तत्र गंधवती पृथ्वी साद्विविधा नित्या अनित्या चेति, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम अस्मदादीनाम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाणादि। तो पहले हमको जानना चाहिए कि पृथ्वी क्या है। सो वी नीड टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पृथ्वी। तो पहला डेफिनेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? Have you come across definitions till now in your schooling? So you have definitions. Okay. So what is the definition, or how does chemistry see water? So it defines its own area, right? And how does physics define water? है कि नहीं? The definition of water is different from chemistry and physics for the same water. नहीं, orderless, colorless, liquid. So that is how they define. Okay. So definition is of two types. दो तरह की definitions होते हैं. Definition को हमको शास्त्र में लक्षण कहते हैं. Okay. So लक्षण दो तरह के लक्षण होते हैं. एक होता है तटस्थ लक्षण, दूसरा है स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, ये डेफिनेशन का जो शास्त्र है, मतलब डेफिनेशन का जो ये है, ये न्याय शास्त्र में एक अलग सा एक सब्जेक्ट है। ओके, सो विच इज वेरी रेयर नॉर्मली, यू डोंट फाइंड इट इन अदर साइंसेस। सो एक स्वरूप लक्षण क्या है और एक तटस्थ लक्षण क्या हो सकता है? व्हाट इज अ पैरासिटामोल? पैरासिटामोल पता है? दवाई, ठीक है, वो दवाई है। तो ये पैरासिटामोल उसका नाम है, क्या है वो? नाम नाम तो उसका एक्चुअली वो क्या करता है? नाम है, मतलब उसका प्रयोजन क्या हुआ? आप डिफाइन करना चाह रहे हो। मैं आपको, आपके पास आई गेव यू 4-5 मेडिसिन एंड आई से इट्स पैरासिटामोल। एक्चुअली उसका नाम, एक्चुअली उसका प्रयोजन नहीं है। यू आर एक्चुअली डिफाइनिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग फ्रॉम द अदर्स।
मतलब उस डेफिनेशन के साथ में आप क्या कर रहे हैं, यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस ड्रग फ्रॉम द अदर। ओके, तो उसका प्रयोजन क्या हुआ, डिफरेंशिएटिंग। हाँ, तो नाम आप ऐसा चुन रहे हैं जैसा कि वही एक्चुअली उसका डेफिनेशन है। पैरासिटामोल नाम का मतलब क्या हुआ, पैरासिटामोल एक नाम हमने दिया है उसको। एक्चुअली पैरासिटामोल इज द नेम ऑफ द ड्रग, राइट। उसी को क्रोसिन कहो, कुछ कहो, दैट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द ड्रग नेम। तो इसलिए ब्रांडिंग का नाम अलग सा रहता है, ऊपर ड्रग नेम देते हैं। सो व्हाट इज द ड्रग नेम अपॉन द टैबलेट is actually the definition of the tablet. Okay, that is common in all the same drug, even though the name may change, but the drug stays same, right? So this kind of a definition is called the tatastha lakshan, मतलब जिसका प्रयोजन डिफरेंशिएट करना है। लक्ष्य को डिफरेंशिएट करना जिसका प्रयोजन है, वो लक्षण जो होता है तटस्थ लक्षण होता है। So the definition's purpose is differentiating the definitum. लक्ष्य को हम definitum कहते हैं इंग्लिश, मतलब जिसका डेफिनेशन आप कर रहे हो उसको लक्ष्य कहते हैं। तो अभी यहाँ वो जो ड्रग है वो लक्ष्य है। So the definition differentiates the definitum from others. बाकी ड्रग से उसको डिफरेंशिएट करता है। Okay, even that is what is happening now. आप 3 लोग हैं, आपका नाम अलग है, तो मुझे ओके, यहाँ पर क्या है कि सिचुएशन आप तीनों का नाम अलग है। अभी मुझे एक ही नाम के 2 है, so again I have to differentiate from one another. तो how will I differentiate? How can I differentiate? सरनेम के साथ में हो। So I need to find out something that is unique in one particular person which cannot be the other. So I need to find out what is the unique quality of that particular person or that particular definitum, और लक्ष्य जो है उसमें ही जो यूनिक क्वालिटी जो है उसको मुझे जानना चाहिए लक्षण बताने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज है। तटस्थ लक्षण का प्रयोजन क्या हुआ, डिफरेंशिएटिंग द डेफिनेटिव फ्रॉम द अदर्स, एंड एट द सेम टाइम व्यवहार भी एक प्रयोजन है। व्यवहार का मतलब अभी आप एक नाम बोलकर बता रहे हैं ना, ये नाम जो है ये व्यवहार है। नाम का मतलब क्या हो, नेम, राइट। नेम से आप क्या करते हो, पहचानते हो, व्यवहार करते हो। आप जाते हो मेडिकल स्टोर में, आप पैरासिटामोल बताओगे तो लेकर आपको देगा। तो व्यवहार का मतलब क्या है, ज्ञान जनक शब्द प्रयोग। व्यवहार नाम ज्ञान जनक शब्द प्रयोग। मैं पैरासिटामोल बोलकर एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं जिससे आपको ज्ञान हो रहा है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका ज्ञान आपको हो रहा है। तो आपके ज्ञान जनक उत्पादक जो शब्द प्रयोग जो मैं कर रहा हूं उसको व्यवहार कहते हैं। ठीक है, व्यावृत्तिर्वा व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम, ऐसा कहते हैं शास्त्र में। व्यावृत्ति का मतलब है डिफरेंशिएटिंग। ये जो डिफरेंशिएटिंग जो है ना उसको व्यावृत्ति कहते हैं। व्यावृत्त करना मतलब डिफरेंशिएट करना। किसको डिफरेंशिएट करते हैं आप, लक्ष्य को डिफरेंशिएट करते हैं, लक्ष्य को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया है तटस्थ लक्षण के विषय। स्वरूप लक्षण क्या है, पैरासिटामोल का ही स्वरूप लक्षण है वो दवाई जिससे बुखार कम होता है।
ये भी एक लक्षण है पैरासिट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड और द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन इज नॉट टू डिफरेंशिएट द डेफिनेटम फ्रॉम द अदर्स, मगर उसका वर्णन करता है, इट डिस्क्राइब्स द डेफिनेटम। स्वरूप का कथन करता है, स्वरूप का मतलब है उसका डिस्क्रिप्शन, वो क्या करता है, क्या मतलब यहाँ दो चीजें होते हैं। जब भी लक्षण डेफिनेशन जब होता है वहां पे तीन दोष आ सकते हैं, मतलब नहीं रहना चाहिए, एक लक्षण में तीन दोष नहीं रहना चाहिए। वो क्या है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। तो अभी गाय का लक्षण क्या कर सकते हैं, व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ अ काउ? हाउ वुड यू डिफाइन अ काउ? Even goat gives milk, mother gives milk. Four legs. So, if I define an animal which has horns is cow, चलेगा क्या? Bands को भी, there are many other animals. तो यहाँ पर यदि if I define or if I give a definition for a cow that an animal which has horns, so it will have a this thing fallacy called अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति मतलब गाय में है, ये नहीं कि गाय में हॉर्न्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, श्रृंगित्व बोलते हैं, हैविंग हॉर्न्स उसका श्रृंगित्व, श्रृंगम का है हॉर्न, श्रृंगम का मतलब है हॉर्न, श्रृंगी विच हैज हॉर्न, राइट। तो यदि श्रृंगित्व गाय का लक्षण किया है, then what will happen, we will have this fallacy called अतिव्याप्ति। मतलब गाय में है, लक्ष्य में है, मगर लक्ष्य के अतिरिक्त जो कुछ भी पदार्थ है उनमें भी यदि है तो लक्षण, तो भैंस वगैरह में भी आपको श्रृंगित्व है, तो वहां पर अतिव्याप्ति दोष है। और दूसरा दोष है अव्याप्ति। अभी मैं कहूं कि कपिल वर्ण पता है आपको, कपिल, कपिल वर्ण, कलर, कपिल है, ये जो कलर है इट इज वेरी मच पेक्यूलियर टू ओनली काउस, जो ब्राउनिश होते हैं ना, कपिल गो बोलते हैं उसको, ठीक है। वो जो रंग है वो सिर्फ गाय में ही रहता है, वो रंग, ठीक है। उस वर्ण को कपिल मान लेते हैं, जिसका रंग कपिल है, जो कपिल वर्ण में है, जो प्राणी कपिल वर्ण में है वो गाय है। यदि मैं ऐसा एक लक्षण बनाऊं, मतलब an animal which has color called kapila is cow, if I state like this, then this definition has a fallacy called अव्याप्ति। भाई आपका लक्ष्य क्या है, सारे गाय, all the cows are your definitor, ओके, मगर आपने जो लक्षण किया है वो सिर्फ एक विभाग में है, एक तरह की गाय में है, मगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लक्षण करने का, सारे गायों का आपको लक्षण करना है, यू नीड टू डिफाइन ऑल द काउस, बट यू हैव गिवन अ डेफिनेशन व्हिच ओनली फिट्स इनटू वन पर्टिकुलर सेट ऑफ काउस, सो देन इट बिकम्स, देन यू हैव दिस फैलेसी कॉल्ड अव्याप्ति, ओके। तीसरा दोष है असंभव, मतलब आपने ऐसा डिफाइन किया है वो डेफिनेशन डेफिनेटम में नहीं है, वो लक्षण लक्ष्य में नहीं है,
If the definition is nowhere applicable to at least one definitive, one entity of a definitive, then you have a fallacy called असंभव. तो नाम में ही असंभव. जिसे कि गाय का एक लक्षण दिया है एक शफवत्वम. एक शफवत्वम. शफ का मतलब है हूफ. हूफ जानते हैं क्या? नो, व्हाट इज अ हूफ? हाँ, वो जो लास्ट में लेग्स के नीचे होता है ना, ब्लैक कलर का होता है ना, उसको हूफ कहते हैं. इंग्लिश में हूफ कहते हैं, संस्कृत में शफ कहते हैं उसको. शफा, शफम, शफ कहते हैं. तो एक शफवत्व, एक हूफ रहना, एक शफ रहना, ये यदि मैं गाय का लक्षण कहूं तो असंभव है, क्योंकि गाय को दो रहते हैं. शफ जो रहते हैं ना वो दो होते हैं. गाय को दो रहते हैं. एक जो है वो घोड़ा को रहता है. नहीं, एक लेग में आपको गाय का लेग ले लो आप, एक में दो होते हैं. there will be two hoofs for cows. You have horses will have one big hoof. Okay, so you need to know a lot of, you need to have a lot of practical knowledge. Okay, so go and Google horse hoof, cow hoof. Okay, then you will find the images. So if I define that an animal which has one hoof is cow, then the fallacy is असंभव. ठीक है. तो ये सभी, इन सभी को definition fallacies बोलते हैं. Okay, so fallacies of a definition may have. So a definition should not have these three fallacies. एक लक्षण में ये तीन दोष नहीं रहना चाहिए. मतलब लक्षण का मतलब क्या हो गया? जिसमें ये तीन दोष नहीं है वो असाधारण धर्म हो गया उस लक्ष्य का. असाधारण धर्म का मतलब है यूनिक क्वालिटी. अभी बताया ना कि एक ही नाम का दो बच्चे हैं, तो उसको यूनिकनेस आपको फिर से चुनना पड़ेगा. अब आप तीनों में यूनिकनेस चुनने की कोई आवश्यकता, बहुत इजी है, क्योंकि आपका नाम ही काफी है. मगर आपके नाम से बहुत सारे लोग रह सकते हैं, सरनेम भी एक ही हो सकता है. तो देन आई नीड टू सी, आपका नाम सिर्फ नाम लिया मैंने, देन अतिव्याप्ति हो रहा है, तो मैंने उसको एडिशन दिया है आपके सरनेम से. तो क्या हुआ? आई एम ट्राइंग टू इवेड वन ऑफ द फैलेसी, अतिव्याप्ति. सरनेम दिया, फिर से आप बता रहे इस सरनेम से भी, इस नाम से भी दो लोग हैं. Then I am trying to add on another विशेषण और adjective in order to make it unique. वो भी दिया, तो भी कह रहे कि इस विशेषण से भी बहुत सारे लोग. Then I go on keeping on adding on adjectives so that makes it unique, or else I'll do it this way. मैं सरनेम वगैरह लेता नहीं, आपके पिता के नाम लेता हूँ या आपके माता पिता के नाम. Daughter of so and so, that will make me easier. So that is why if you see, even in legal documents you have this surname, क्यों डालना है सब कुछ, in order to define yourself. Essentially you are defining the parties. मतलब documents, legal documents में parties कहते हैं, 1 and 2 parties. So that is why यहाँ पे क्या होता है कि every time in a definition you need to try to find out the unique quality or attribute of the definitor. तो यही काम करना है. Okay. So this is a separate concept which is only dealt in न्याय शास्त्र extensively. आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा. एक्चुअली जो फिजिक्स में जो डेफिनेशंस देते हैं उनमें बहुत सारे फैलेसीज रहते हैं.
They're not accurate. The definitions are not accurate. Even in physics, even in law and jurisprudence, there are many problems because they do not have the science of definition. So अभी आते हैं हमारे यहाँ पर हमको डिफाइन करना है पृथ्वी. तो so how are they defining पृथ्वी here? गंधवती पृथ्वी. गंधवती का मतलब है गंधा अस्याम अस्ति इति गंधवती, जिसमें गंध है वो गंधवती होती है. क्या ये ऐप्ट लग रहा है? जिसमें गंध है वो पृथ्वी है. कहाँ है बाकी में? फ्लावर तो पृथ्वी है ना. okay. और सोचिए, बारिश होती तो वो भी पृथ्वी है. नहीं, कहीं अतिव्याप्ति हो रहा है क्या? नो. अरे मैंने सोचा कि आप लड़कियां हैं, यू विल कम अप विथ वन थिंग सेइंग दैट अतिव्याप्ति. कैसा? फ्लावर्स से उसके नहीं, एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, मगर परफ्यूम इज व्हाट? परफ्यूम इज विल बी इन लिक्विड, राइट? But it is extract from the material which are coming from earth. It means its origin is तो इसका मतलब क्या है? मतलब पहले ग्लांस में देखेंगे तो आपको लगेगा कि परफ्यूम में अतिव्याप्ति है, बिकॉज परफ्यूम इज लिक्विड, मतलब जल हो गया. जल में भी गंधवत्व है, गंधवत्व है, मतलब गंध रहना, ये चीज जो है वहां पर भी है, तो अतिव्याप्ति है. मगर थोड़ा हम उसका परीक्षा लेते हैं. इफ यू एग्जामिन अ बिट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ परफ्यूम, देयर यू सी दैट द fragrance of flowers are being extracted in a process. In the process of making a perfume, the fragrance is extracted from the flowers. If there were no flowers, then you cannot actually create that particular fragrance. Okay, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी से ही वो फ्रैग्रेंस आ रहा है, पार्थिव पदार्थ से ही वो फ्रैग्रेंस आ रहा है. तो वहां पर क्या है? पार्थिव के अंश है परफ्यूम में. इट्स नॉट दैट इट इज नॉट लिक्विड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, बट डेफिनेटली इट इज mingled up, or it has been, it is having the elements of prithvi also. Without them you cannot have perfume. Okay. और एक अव्याप्ति का भी है. अव्याप्ति कई ऐसा पृथ्वी है जिसमें गंध नहीं है. आपने कभी स्टोन का गंध देखा है क्या? एक पत्थर लेकर आता हूं, पत्थर में नहीं है, मगर पत्थर क्या है? पृथ्वी के अंश है. स्टोन फॉर्म ऑफ पृथ्वी और नॉट? यस, it is a type of earthly matter, right? But then you do not find perfume there. Then इसका अव्याप्ति हो गया. ये प्रश्न भी आ सकता है. तो उसमें क्या क्या वहां पर एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं. उसी स्टोन को आप पाउडर करो उसी स्टोन को, तब आपको गंध मिल जाएगा. क्वारीज रहते हैं ना, क्वारीज पता है, जहाँ पे स्टोन का क्रशिंग होता है, तो वहां पे आप देखोगे तो यू फाइंड फ्रैग्रेंस, राइट, सम और द अदर. तो इससे क्या पता चल रहा है? उसी पृथ्वी का मैं यदि चूर्ण कर रहा हूं तो मुझे गंध मिल रहा है. इसका मतलब क्या है कि इफ देयर वाज नो फ्रैग्रेंस और नो गंधा इन दैट पर्टिकुलर स्टोन, then the other form of that particular stone, that you know the dust or the powder of the stone should not also have any fragrance, but you are finding it over there. Hence it can be proved that there is
fragrance even in a stone, but it is not as evident as in mud or sand or in other forms of Prithvi. So you can come to a conclusion that fragrance is a unique quality of Prithvi, and hence that particular subject which has fragrance is Prithvi can be a perfect definition for Prithvi. Okay, तो इतना सारा काम होता है एक डेफिनेशन बनाने में. Okay. तो गंधवती पृथ्वी, तो पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्व. गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम. यम पृथ्वी द्विविधा, सा नाम पृथ्वी द्विविधा, ये दो तरह की है. पृथ्वी इज ऑफ टू टाइप्स, नित्या अनित्या चेति. नित्या एंड अनित्या. नित्या मीन्स एटर्नल एंड अनित्या इज वन विच कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रक्टेड, राइट. सो नित्य पृथ्वी क्या है? नित्या परमाणु रूपा. परमाणु रूप में जो लेता है वो नित्य है. परमाणु का मतलब क्या है? हाँ, दैट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इज परमाणु एंड नॉट एटम, राइट. सो पार्थिव परमाणु जो है वो नित्य तरह की नित्य पृथ्वी है. नित्य पृथ्वी का एक ये. और अनित्या क्या है? अनित्या कार्य रूपा. कार्य का मतलब है जिसका उत्पत्ति होता है उसको कार्य कहते हैं. Okay, one which can be created, that is called as कार्य. कार्य पृथ्वी. So नित्या अनित्या ऐसा दो विभाग है पृथ्वी का. Then again पुनस्त्रिविधा. अगेन दिस पृथ्वी कैन, मतलब पृथ्वी का दो तरह की क्लासिफिकेशंस कर है. वन काइंड ऑफ अ क्लासिफिकेशन इज पृथ्वी इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज एटर्नल एंड नॉन एटर्नल पृथ्वी. And again they are classifying Prithvi into three types. Sharira, Indriya, Vishaja Bhedat. पृथ्वी पुनः त्रिविधा. अनित्य पृथ्वी का नहीं कर रहे, पूरा पृथ्वी का से तीन विभाग कर रहे हैं. शरीर, इंद्रिय, विषय भेदात. शरीरम अस्पदादीना. हमारा जो शरीर है इसको पार्थिव शरीर कहते हैं. पार्थिव देह ये सा शब्द सुना होगा आपने, तो इसको पार्थिव शरीर. हाँ, ये पार्थिव ठीक है क्या? ये शरीर पार्थिव है. ओके, आर यू ओके विद दैट? हाँ, मतलब मेरा प्रश्न वही है, आपका शरीर पार्थिव है, मैं कहूँ तो आपको सहमति है क्या? आर यू ओके विद दैट? डू यू एग्री दैट योर शरीर, योर बॉडी इज इट प्रैक्टिकल? What is it that you have heard till now? 70% of your body is what? तो कैसा पार्थिव हो सकता है? नहीं, that is what you have to question. You need to question. That is what Shastra teaches. It's not a dogmatic science. It is a proper science, which was painted to be dogmatic, but not. तो क्या? So how can we substantiate that it is Partha? वही नहीं, आपको जब भूख लगता है ना, हाँ, आप if you run, if you exercise, if you do some workouts, आपको आग, मतलब you even feel the heat. Okay, तो heat का मतलब क्या हुआ? अग्नि का है. आपके अंदर वायु है कि नहीं? पंचवायु तो ही है. स्पेस ईथर है कि नहीं? हाँ. So there are many other elements also, right? ये पांचभौतिक हो सकता है, ये पार्थिव क्यों कह रहा है? So उसका
हाँ, मगर इसमें क्या है कि पार्थिव शरीर, पार्थिव का मतलब ये है कि the percentage of पृथ्वी is higher than the other द्रव्यस. The percentage of पृथ्वी, if you मतलब देखेंगे तो आप शरीर का यदि निर्माण देखेंगे तो इसमें पार्थिव अंश का ज्यादा है, पार्थिव अंश जो है वो ज्यादा है, हेंस हमारा शरीर जो है ये पार्थिव कह सकते हैं. So the percentage of Prithvi is higher in this, in our body, hence our body can be called as earthly matter. इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम. इंद्रियम का मतलब है सेंसरी ऑर्गन. यहाँ पे इंद्रिय का मतलब है सेंसरी ऑर्गन, और वो क्या है? गंधग्राहकम घ्राणम. घ्राणम का मतलब है नहीं, घ्राणम, घ्राण इंद्रिय है. It's one kind of, it's not nose. It's not your nose. Nose is an organ of your body. It's not a sensory organ. An organ is different from a sensory organ. Okay? Nose is the place where grana kind of a sensory organ resides. Sensory organs cannot be perceived by senses. इंद्रिय जो होते हैं वो ऐन्द्रिय नहीं होते हैं, मतलब आप इंद्रिय को इंद्रिय से जान नहीं सकते. इसका सिंपल ये है कि इफ यू आर हैविंग कोल्ड, कैन यू स्मेल? नो. बट डू यू हैव नोज व्हेन यू आर हैविंग कोल्ड? या. इफ योर नोज वाज sensory organ, then whenever, till if you have nose, then you need to smell, but you're not able to smell at that point of time. So that means nose is a place where that sensory organ resides, and this particular disease, called whatever disease or that condition of having cold, is abstracting that particular sensory organ from doing its work, which is, sensing smell. So it's obstructing that sensory organ's function. हाँ, वही. ओके. सो क्या है? गंधग्राहकम. गंधम गृह्णाति इति गंधग्राहकः. उसका मतलब क्या है? गंध विषय का ज्ञान जनक. गंध विषय का ज्ञान जनकम घ्राणम इंद्रियम. घ्राणेन्द्रिय से आपका किस विषय का ज्ञान होता है? स्मेल का. तो गंध विषय का ज्ञान जिससे होता है वो गंध ग्राहक होता है. ग्राहक का मतलब ले रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा लेके कुछ करेगा नहीं ना, आपको पता करेगा कि यहाँ पर ये गंध है. तो इंद्रिय क्या है? पार्थिव इंद्रिय गंध ग्राहक घ्राण है, और वो कहा है नासाग्रवर्ती. इसलिए यहाँ देखा, नासा का मतलब है वो नासा नहीं, इसको नास कहते हैं. नासाग्र, नासिका, नासा. नॉर्थ अमेरिकन स्पेस अथॉरिटी नहीं है. ओके. ओके. सो नासा अग्रवर्ती. नासिकायाः अग्रे वर्तते इति नासाग्रवर्ती. So one which resides in the, on the tip of your nose is घ्राणेन्द्रिय, and nose is not घ्राणेन्द्रिय. ओके. विषयः मृत पाषाण. पार्थिव विषय क्या है? मृत पाषाण आदि. मृत का मतलब है मड, पाषाण का मतलब है स्टोन इत्यादि. मट्टी का, मुल्तानी मिट्टी. आप सब लड़कियां हैं, मुल्तानी मिट्टी पता है? सब मिट्टी, मृत शब्द से ही मिट्टी होता है. ओके. सो विषयः मृत पाषाणादि.
फाइन, राइट, यहीं पर